यो बे मुंगी लाल लल्लू चंद बेईमान चंद फकीर लाल। मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। राजेश खन्ना की मौत से पहले मांगना चाहता था माफी। अफसोस है मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया, बोले शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, 90 की शुरुआत में राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन दोनों के रिश्तों को पॉलिटिक्स ने नुकसान पहुंचाया था। शत्रुघ्न को इस बात का अफसोस है कि उन्हें राजेश खन्ना से मिलकर माफी मांगने तक का मौका नहीं मिला। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती बड़े पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत पक्की रही, मगर बाद में दोनों के बीच 80 के दशक में थोड़ी दूरी आ गई। हालांकि अपने दौर के इन बड़े स्टार्स ने बाद में एक दूसरे को माफ कर दिया और आज भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, अमिताभ ही नहीं, एक और बड़े सुपरस्टार से शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती में एक दरार आई जो अभी तक नहीं भर सकी। जी हाँ दोस्तों, 90 की शुरुआत में राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती एक मुश्किल दौर से गुजरी। अब एक नए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बारे में खुलासा कर बात की है। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना उनसे क्यों खफा थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा कि वो इस दरार को माफी मांग कर भरना भी चाहते थे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूम टीवी के साथ एक बातचीत में पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने राजेश खन्ना के साथ अपने मतभेद पर बात की। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन दोनों के रिश्तों को पॉलिटिक्स ने नुकसान पहुंचाया। 1992 के एक उपचुनाव में राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा आमने सामने थे। इस इलेक्शन में शत्रुघ्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, जबकि उनके अपोजिट खड़े हुए खन्ना कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए थे। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पछतावा जाहिर किया। जहां दोस्तों उन्होंने बताया कि दिल्ली के चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने आगे कहा, उन्हें लगा मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। सिन्हा ने बताया कि वो पर्सनली खन्ना को चैलेंज नहीं कर रहे थे, ये पार्टी का फैसला था। उन्होंने ये बात उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे सही तरीके से नहीं लिया। सिन्हा ने आगे याद करते हुए बताया कि मैंने कहा मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ रहा, ये फैसला पॉलिटिकल पार्टी करती है कि कौन कहां से लड़ेगा। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा आगे बताते हैं कि वो खन्ना के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे। राजेश बहुत अपसेट थे जब मैं उपचुनाव में उनके खिलाफ लड़ा। सच कहूं तो मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को मैं मना नहीं कर सका। मैंने राजेश को ये समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। हमने बहुत लंबे समय तक बात तक नहीं की। हालांकि बहुत साल बाद हमने बात करनी शुरू कर दी। शत्रुघ्न सिन्हा आगे बताते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता पहले जितना नॉर्मल नहीं हुआ। शत्रुघ्न चाहते थे कि राजेश के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से पहले जैसा हो जाए। उन्होंने बताया, जब वो हॉस्पिटल में थे मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता था। उन्होंने आगे बताया, लेकिन दुखद ये हुआ कि मेरे ऐसा करने से पहले ही वो नहीं रहे। ये मौका खो देने का दुख जताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया, हम करीबी दोस्त थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। सब ठीक करने की मेरी कोशिश के बावजूद मेरे उनसे माफ़ी मांगने से पहले कई साल गुजर गए। या दोस्तों, कुछ साल बाद हम दोनों हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैंने अक्सर अपनी बेटी सोनाक्षी से कहा था कि जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊं तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। बदकिस्मती से मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन सोनाक्षी ने मुझे बताया कि राजेश खन्ना अंकल नहीं रहे। सिन्हा ने बताया कि राजेश के निधन से पहले वो एक बार उनसे माफ़ी मांग चुके थे, लेकिन इस एक घटना से उन्होंने जीवन में हमेशा के लिए एक नियम बना लिया। उन्होंने बताया, जब मैं अपना पहला चुनाव हारा मैंने खुद से कहा मैं सिर्फ चुनाव ही नहीं हारा, मैं एक दोस्त को भी हार गया हूँ। इसके बाद उन्होंने कभी अपने दोस्त के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। तो दोस्तों आपको बता दें, लीवर की समस्या से जूझ रहे राजेश खन्ना ने 2012 में अंतिम सांस ली थी। 4 दशक भाजपा में रहने के बाद 2019 में वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।